वेतन एवं भत्ते, साथ ही राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, वीटो पावर उसके पास होती है, समाधान की शक्ति उसके पास होती है। ये सारी चीजें उस पर दी गई हैं। तो इसमें एक राष्ट्रपति का दिया गया है, आप लिखें राष्ट्रपति का दिया गया है। इसके अलावा राज्यों के राज्यपालों का वेतन बनता है। और बात की जाए जो आपकी लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है ना, दो बातें हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति है, सभापति, साथ में जो राज्यसभा का उपसभापति है, इन दोनों के वेतन प्रदेश में दिए गए। इसके अलावा बात की जाए तो लोकसभा होती है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका वेतन बनता है, और लोकसभा का कोई ना कोई उपाध्यक्ष भी होता है, उसका भी इसका भी दिया गया है। अब आपके अगर राज्यों में विधानसभाएं होती है, विधान परिषद भी होते हैं, दोनों चीजें होती है। और राज्य के जो विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं विधानसभा के अध्यक्ष वो उपाध्यक्ष, दोनों का वेतन बनता है। इसके अलावा और बात की जाए, देखिए हमारे राज्य में नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़े बड़े राज्यों में क्या है कि विधानसभाओं के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति वो राज्यसभा की ही क्या है, कॉपी है, वैसा ही यहाँ पर भी है। विधानसभाओं के विधान परिषद के जो सभापति हैं वो उपसभापति, दोनों के वेतन प्रदेश में, ठीक है। तो आप थोड़ा समझे मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो दूसरी अनुसूची है उसके अंदर क्या है कि संवैधानिक पदों के कुछ वेतन भत्ते और विशेषाधिकार है, जिसमें राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, उसके विशेष अधिकार, राज्य के राज्यपाल उनके अपने वेतन भत्ते और उनके भी कुछ राज्य स्तर पर जो अधिकार है वो दिए गए। इसके अलावा राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, उसका वेतन भत्ता और सभापति दोनों का वेतन भत्ता दिया गया है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के वेतन भत्ते विशेष अधिकार इसको दिए गए हैं। और इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के दिए गए हैं। आप मेरी बात समझेंगे। दूसरा है विधान परिषद के जो सभापति होते हैं और उपसभापति दोनों के वेतन प्रदेश में दिए गए। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता दिया गया है? जरा बताएं, बताइए हर्षित, आप बताएं। भारत के उपराष्ट्रपति का क्या वेतन भत्ता इसमें है? हाँ या ना? क्या कहेंगे? है? चलो बताइए, कहां पर लिखा गया है? यहाँ पर ये आप जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सदैव सभापति। तो आप ये मानते हैं कि इसका वेतन भत्ता इसमें है या नहीं है? लगता है ना है, लेकिन नहीं है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद तो है ही नहीं, ये तो इसको वैसे ही अडॉप्ट करके रखा गया है। ये मुख्य रूप से जो कार्य करता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के ही पदेन सभापति के रूप में उसको वेतन भत्ता मिलता है, उपराष्ट्रपति को नहीं मिलता है। कोई वेतन भत्ता नहीं उपराष्ट्रपति का भारतीय संविधान। समझ गए हैं? कैसे प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता है क्या? लिखा है करेक्ट है मैंने? नहीं, लोकसभा अध्यक्ष अलग होता है, प्रधानमंत्री अलग होता है, उनका भी वेतन भत्ता इसमें नहीं है। उनका क्यों नहीं है? क्योंकि उनको एक सामान्य सांसद के रूप में वेतन भत्ता मिलता है। हालांकि उनके कुछ प्रधानमंत्री होने के नाते कुछ और अलग चीजें मिल जाती हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं है। तो आपको पता है दूसरी अनुसूची ये कहती है कि
जो वेतन बनते हैं संवैधानिक पदों के विशेष अधिकार है वो सब दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं, डिटेल रूप में दिए गए। अनुसूची अनुच्छेदों का विस्तृत रूप है। अनुच्छेद क्या है, शॉर्ट में लिखे गए हैं, उनका जो विस्तार दिया गया है किसमें दिया गया है, अनुसूची के अंदर दिया गया है। जैसे पहले अनुसूची में क्या था, सभी राज्यों के नाम, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्र, उनका विस्तार और उनके राज्य के जो होते ना राजधानी वो दी गई। अब आप कहोगे कि पहले अनुच्छेद, आपने पहला अनुच्छेद पढ़ा है भारत राज्य का समूह, इतना कह के छोड़ दिया गया है, लेकिन विस्तार कहाँ दिया गया है, पहली अनुसूची में। जैसे उसमें भारत के 28 राज्य होंगे, इनका उतना क्षेत्रफल होगा, इनकी ये राजधानियां होंगी और इतने इसके केंद्रशासित प्रदेश होंगे, इतना ये उनका क्षेत्रफल होगा, ये भी राजधानी। ठीक है, तो आप दूसरी अनुसूची को समझ गए, पहली आपको मैं समझा देता हूं। तीसरी अनुसूची क्या कहती है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आप कुछ आर्टिकल यहाँ पर भी लिखिए, इनको आपको बाद में बताया जाएगा कि क्यों यहाँ पर आर्टिकल लिखा है। जैसे आप एक आर्टिकल लिखे 75, यहाँ पर लिखें। इसके अलावा यहाँ पर आप लिख सकते हैं 99, 124, बस इतने ही इसमें लिखें। इनकी विशेषता बताई जाएगी बाद में, क्यों लिखेंगे, इनके पीछे क्या चल रहा है। अब आपको बताते चलो, मान लेते हैं कि आप सरकारी नौकरी में, आपको कई बार नौकरी दी जाए, आप सोचे कि आप चलो आगे नहीं करते होंगे, पुलिस को होंगे, क्या आप वहां पर शपथ लेते हैं, लेंगे ना। आपको हर नौकरी में शपथ दिलाई जाती है कि आपके ये वो कर्तव्यों में आप इनका जो है पालन करेंगे, ये शपथ है। अब वैसे ही संविधान के कुछ विशेष अधिकार नहीं, जो विशेष पदाधिकारी है उनको भी शपथ दिलाई जाती है, और उनको जो शपथ दिलाने का प्रावधान है वो भारतीय अनुसूची संविधान के अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है कि राष्ट्रपति की शपथ कहाँ होगी, राज्यपाल की कहाँ होगी। हालांकि राष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कई ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनकी जो शपथ ग्रहण करने की जो बताई गई है वो तीसरी अनुसूची में। तो इसमें क्या है, शपथ, क्या चीज है इसमें, शपथ। और शपथ किन लोगों की होगी वो भी बात की जाए तो सबसे पहले इसमें शपथ होगी संघ के मंत्री की। अब ये संघ क्या है, संघ केंद्र होता है सरकार को, यानी कि भारत को क्या कहा गया है, राज्य का संघ, यानी कि केंद्र सरकार के जो भी मंत्री होंगे ना, केंद्र सरकार उन सबको शपथ यहीं पर दिलाई जाएगी, इसी अनुसूची के तहत दिलाई जाएगी। और इसके अलावा आज मैं आपको बताते चलूं, ये आप हमारे संसद है, इसमें एक होता है लोकसभा, है ना, एक होता है राज्यसभा, दो होते हैं। अब आप देखेंगे कि लोकसभा में हम तो डायरेक्ट चुनाव करते हैं, लेकिन राज्यसभा में चुनाव हम नहीं करते हैं। हमारे वहां राज्यों के जो भी हैं ये राज्य को डिफाइन करते हैं, जैसे यूपी है, यूके उत्तराखंड है, इसके अलावा एमपी है। अब जैसे हर राज्य से राज्यसभा में कोई ना कोई सांसद जाता है, आप समझिए, ये समझे कि जैसे यूपी का कोई एक सांसद, कहाँ का सांसद, राज्यसभा का रिटायर हो जाता है, तो आप दूसरा सांसद लाना पड़ेगा, वो उन पर कौन लाएगा उनको। तो ये यूपी में जो विधानसभा है, विधानसभा में कुछ सदस्य होंगे जिनको आप विधायक के रूप में देखते हैं। एक विधायक किसी एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे और उस व्यक्ति को राज्यसभा में भेजेंगे। इस तरह उत्तराखंड के, एमपी के इनकी संख्या कम रहेगी। कारण क्या है, लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ के सांसद ज्यादा होते हैं और राज्यों की संख्या फिक्स है, और राज्यों में फिक्स बनाए गए हैं कि कितनी विधानसभाएं सीट होंगी, कितने विधान परिषद की सीट होंगी, तो उसी हिसाब से यहाँ से लोग चुन के जाते हैं, है ना, दोनों का बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको बताते चलूं कि चलो लोकसभा में हमने किसी व्यक्ति ने कहा कि सांसद का चुनाव लड़ना, तो उसके लिए वो टिकट खरीदेंगे, है ना। टिकट खरीदने से पहले वो क्या होगा, टिकट खरीदने तक अभियान होगा जब तक वो जीत नहीं जाता। वो एक अभियान है, आपको अभियान है,
जब आप यहाँ से अभ्यर्थी के रूप में एग्जाम देंगे और आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब जाके आप कर्मचारी कहलाओगे, है ना। अभी अभ्यर्थी है, वो भी अभ्यर्थी है सारे सांसद। तो संसद के निर्वाचित अभ्यर्थी इनको पहले शपथ दिलाई जाती है। इसके लिए आप टिकट ले रहे हैं और टिकट लेने से पहले आपको एक शपथ दिलाई जाएगी, तब आपको टिकट मिलेगा। तो आप लिखें इसमें संसद के निर्वाचित अभ्यर्थी, अभी आप यहाँ सांसद बना रहे हैं। अभ्यर्थी इसमें होंगे। इसके अलावा आप देखो ये अभ्यर्थी कुछ हैं जो संसद का चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें से कुछ लोग जीत जाते हैं, वो बन जाते हैं सांसद। उनको हम कहते हैं संसद सदस्य। और उन सदस्यों की भी एक विशेष क्या होती है, शपथ होती है। उनको भी शपथ दिलाई जाती है, उनकी भी एक शपथ होती है, सांसद की एक शपथ होती है। तो अब आप कहेंगे संसद के सदस्यों की, जो भी सदस्य होंगे उनकी शपथ इसी तीसरे अनुसूची में। इनकी भी शपथ यही पर दिलाई जाएगी। फिर बात करते हैं, देखिए अब आपको बताते चले हमारे देश का है कई सारे राज्य, 28 राज्य, और राज्य की अपनी विधानसभाएं। जैसे लोकसभा है यानी कि आपको पता है संसद है, वैसे आपको एक विधानमंडल होता है राज्य के अंदर, ठीक है। अब आप देखें उसके भी दो हिस्से, एक तरफ आपका क्या होता है कि विधानसभाएं होती है, विधानसभा होती है, कहीं पर विधान परिषद होगी, अलग तरह की संख्या नहीं है तो एक पर नहीं है। तो आप समझे यूपी में है। अब आप सोचे कि विधान परिषद का जो आप विधायक चुन के भेजते हो इसको कौन भेजता है, जनता भेजती है ना, लेकिन इनको कौन भेजता है ये बात। अब आपको बताते चले जनता इनको चुन लेती है, इनमें से कुछ लोग इनको चुनते हैं, है ना, इनको जनता नहीं चुनती, सीधी सी बात ये यहाँ पर ये प्रावधान है। अब बात होती है कि एक तरफ विधानसभा है, एक तरफ विधान परिषद, इस पूरे को कहा जाता है विधानमंडल, है ना। अब बात करें थोड़ी सी डिटेल में, तो आप सोचे कि कोई विधायक का चुनाव लड़ रहा है ना, जैसे यहाँ पर संसद का लड़ रहा है, जब वो जाएगा टिकट खरीदने के लिए तो वो अभ्यर्थी नहीं कहलाएगा क्या, अभी अभ्यर्थी होगा। तो विधानमंडल के अभ्यर्थी इनकी भी शपथ इसमें होगी, है ना। फिर ये विधायक जो अभ्यर्थी के रूप में गए कुछ उसमें से जीत गए और वो क्या बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, अब विधानमंडल के सदस्य हो चुके हैं। तो उन सदस्यों की भी शपथ का प्रावधान यही पर है जो आप देख पा रहे हैं। तो आप देखें विधानमंडल के अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी, ये इसमें शपथ लेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि विधानमंडल के निर्वाचित अभ्यर्थी अब वो जीत जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे, इनके सामने वो हो जाएंगे विधायक। तो विधानमंडल के विधायक के सदस्य, ये भी इसमें शपथ लेंगे, ठीक है। इतने लोगों का जो शपथ का प्रावधान इसमें। इसके अलावा और भी बात करें, आपके राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। और जगह क्या होते हैं, न्यायालय होते हैं, न्यायालय के कुछ न्यायाधीश होते हैं जिनको आप जज कहते हैं। तो आपको बताते चले, अगर मैं यहाँ पर एससी लिख रहा हूँ लेकिन सुप्रीम कोर्ट एससी लिख रहा हूँ, तो आप लिखें इसको हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो न्यायाधीश होते हैं ना, इस सब की शपथ का प्रावधान भी किसमें है, इसी में है, तीसरे अनुसूची में। इसके अलावा और क्या बचता है, राज्य मंत्री, आपके कुछ राज्य मंत्री, इतनी बात क्लियर है। अब राज्य मंत्री जैसे संघ के मंत्री कैबिनेट होता है ना, उसमें कुछ विशेष पद होते हैं,
आप रक्षा मंत्री देखते हैं, गृह मंत्री देखते हैं, और भी बड़े बड़े पद देखते हैं ना। उस तो राष्ट्रीय की शपथ भी इसमें, प्रधानमंत्री वो भी एक बड़ा पद है, उनकी भी इसमें, राज्य में राज्य मंत्री जैसे मुख्यमंत्री का कैबिनेट, इसमें राज्य स्तर का जो गृह मंत्री होता है वो। इसके अलावा जो अलग अलग विभाग के मान लीजिए, जैसे रेखा आयोग है, कौन से पद उसमें है, ग्रामीण निर्माण विभाग होता है, उसके हो गए मंत्री, रेलवे के मंत्री हो गए, ये इनकी विशेष शपथ होती है, वो इसी के तहत होती है सब। अब आप मुझे बताएं इसमें किसकी शपथ का प्रावधान है, बताएं जरा देखें और बताएं कि किस चीज की, किस संवैधानिक पद की शपथ का प्रावधान इनमें, बताएं। चलो आप बताओ किसका संविधान का जो पद होते हैं संवैधानिक, उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पद का है ना शपथ का प्रावधान इस तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। अरे आपको इसमें राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान दिख रहेगा, उपराष्ट्रपति के, राज्यों के राज्यपालों के दिख रहेगा नहीं, तो आपको एक विशेष नोट आपको लिखना होता है। तो इनका प्रावधान कहाँ है, अगर तीसरी अनुसूची में नहीं है तो कहाँ है, इनका प्रावधान होगा अनुच्छेदों के अंतर्गत। अगर जिस अनुसूची में नहीं है तो आर्टिकल के अंतर्गत होंगे ना। तो जैसे राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति का, इसके अलावा आप देखें राष्ट्रपति का है ना, राष्ट्रपति का है, इसका कौन से अनुच्छेद में 59, और जो राज्य के राज्यपाल, इसके अलावा भारत का उपराष्ट्रपति, हालांकि ये पद है नहीं, इसको राज्यसभा का प्रदेश सभापति मानते हैं, लेकिन इसे भी रखा है ना जी। उपराष्ट्रपति इसका काम है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये अलग है, यानी कि इनका नहीं दिया गया। उपराष्ट्रपति का तो 69 में है, और राज्यपाल का नाम है, इनका है लगभग 159। ठीक है, तो आप लिखें राष्ट्रपति 59, राज्यपालों के 59 है ना, और इसके अलावा 69 में किसका है, उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है, इनका प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया। आपसे यही प्रश्न 4 दे देगा, एक और प्रश्न पूछेगा, ये कहेगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के पद का शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। एक ऑप्शन आपको देगा संसदीय मंत्री, और इसके अलावा दूसरा दे देगा निर्वाचित अधिकारी, संसद के सदस्यों, तीसरा प्रश्न दे देगा राष्ट्रपति। नहीं है कहेगा तो आपको क्या मानना है, राष्ट्रपति, क्योंकि इसका जो प्रावधान है वो दिया गया है किसमें, अनुच्छेद के अंदर, अनुसूची में नहीं है।